इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं किया, अवेलेबल एट जूही मोटर्स और सैनको ज्वेलर्स। दियों की रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जाए, दुआ है आप जो खुशी चाहें वो मंजूर हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। मैं हूं आसिया। आपके साथ आज दीपावली मनाने हम पहुंचे हैं। तो किस तरह दीपावली मनाई जा रही है, दीपावली की खुशियां और उमंग हमारे साथ देखिए। दीपों का त्योहार दीपावली आ गया है और आज हम पहुंचे हैं एक परिवार के साथ दीपावली मनाने। तो आप भी आज हमारे साथ शामिल होइए और इस परिवार के साथ दीपावली मनाइए। हैप्पी दिवाली। दीपावली का नाम आते ही दियों की बात तो जहन में आती ही है, लेकिन उसके साथ ही याद आ जाती है रंगोली की। जी हाँ, दीपावली में हर घर में खूबसूरत रंगोली तैयार की जाती है। तो आखिर क्यों रंगोली बनाई जाती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत तरीके से रंगोली बन रही है। इन्हीं से हम पूछते हैं आखिर रंगोली बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत प्यारी रंगोली है और लगभग सभी घरों में रंगोली बनाई जाती है। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों बनाई जाती है? इसलिए रंगोली बनाने का कारण यह है कि हमारे धर्म में धार्मिक आस्था भी इससे जुड़ी हुई है और विभिन्न रंग का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि यह खूबसूरत लगे और इससे शुभ कार्य के पहले हम इसे बनाते हैं। तो यह है हमारी धार्मिक आस्था और शुभ कार्य के कारण हम रंगोली बनाते हैं। बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई जा रही है, देखिए आप भी देख सकते हैं। और जो भी शुभ काम होते हैं, पूजा होती है, उससे पहले रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है। कुछ और भी मान्यता है क्या? इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है? हाँ बिल्कुल, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दीपावली के ये शुभ अवसर पे बनाया जाता है। रंगोली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार के रूप में माना जाता है। इसे रंगोली हम हर शुभ कार्य के लिए ही मनाते हैं और बनाते भी हैं। और आपको रंगोली बनाना कितना पसंद है? मुझे रंगोली बनाना बहुत ही पसंद है। या फिर वो कोई सा भी त्यौहार हो, या होली हो या दिवाली हो, मैं अपने घर में रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। और ख़ासकर दीपावली में इसलिए ताकि मेरा घर सुंदर दिखे और माता लक्ष्मी भी हमारे घर में प्रवेश करे और हमें आशीर्वाद दें। क्या आस पड़ोस से कंपटीशन रहता है, किसकी रंगोली बेहतर रहेगी? थोड़ी बहुत तो रहती ही है। कोशिश करती हूँ कि मेरे घर की रंगोली काफ़ी अच्छी रहे, बाकी सबसे। तो प्यारी सी रंगोली बन गई है और चलिए इस प्यारी सी रंगोली के बाद दीपावली के और उमंग और उल्लास के रंग में हम डूब जाते हैं। दीपावली मतलब खुशियाँ, उमंग, उल्लास, पटाखे और ढेर सारी मस्ती। और इन मस्तियों को और इसका मज़ा दोगुना करने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ और इनके साथ मनाते हैं दीपावली का त्यौहार। तो जानते हैं इन्हीं से किस तरह दीपावली का त्यौहार ये मना रहे हैं और क्या क्या करते हैं दीपावली में। आप बताइए मैम, कैसे दीपावली मनाती हैं और इस दिन का कितना इंतज़ार रहता है? दीपावली का इंतज़ार सब लोग बहुत बेसब्री से करते हैं। दीपावली के दिन हम लोग सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी का अपने घर में आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद रंगोली बनाते हैं। इससे पहले बच्चे ढेर सारी पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। आप बताइए, आप यूथ हैं, कितना इंतज़ार दीपावली का करती हैं और क्या खास प्लानिंग रहती है दीपावली को लेकर? दीपावली में हमारे रिलेटिव्स हमारे घर पे आते हैं, हम साथ में एंजॉय करते हैं, पटाखे जलाते हैं, साथ में दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। फ्रेंड्स के साथ मस्ती होती है? हाँ, बहुत आते हैं, घर जाते हैं एक दूसरे के। लोगों से मिलना जुलना होता है? हाँ, अगल बगल आस पड़ोस सबसे। इन्हीं पर्व और त्योहारों से हम छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठा करते हैं और ज़िंदगी को पर्व त्योहार रंगीन बनाते हैं। तो काम बहुत बढ़ जाता है, कैसा लगता है उस दिन? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का घर तो साफ़ सफाई हो ही जाता है। बच्चे लोग भी बहुत खुश होते हैं कि दिवाली आ रही है। दिवाली में मम्मी पापा अच्छे अच्छे मिठाई खिलाएंगे, अच्छे अच्छे पटाखे खरीद देंगे, हम लोग फोड़ेंगे, खूब खुश होते हैं। और जहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ भी चले जाते हैं, जैसे मायके हुआ, जैसे बाहर से लोग सब मिलजुल कर एक जगह बहुत अच्छा से दीपावली मनाते हैं।
तो दीपावली मतलब सिर्फ खुशियाँ उमंग इसलिए दोगुनी यहाँ हो जाती हैं क्योंकि आपके अपने जो बाहर हैं अपने नौकरी की वजह से या किसी और वजह से वो एकजुट हो जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ होता है और इस त्यौहार को मनाता है। खुशियाँ दोगुनी इसलिए हो जाती हैं। कैसा लगता है जब बाहर जो लोग होते हैं या फिर आप बाहर रहती होंगी अपने परिवार वालों के साथ जब मिलना होता है ऐसे पर्व त्योहारों पर, कितना अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसी पर्व और त्योहार के बहाने कुछ सभी अपने एक साथ होते हैं और खुशियाँ और उल्लास मनाते हैं। दीपावली की कोई खास याद जो आपको अब तक ज़हन में वो गुदगुदाती हो, वही याद इसे लेकर कुछ बता सकती हैं? बिल्कुल, बचपन की बातें हैं। दीपावली के अवसर पे बाकी बड़े तो साफ़ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, पूरी तैयारी के साथ सामने आते हैं, बट बच्चों के बीच वो ड्रेस का जो क्रेज होता है कि हमें ये पहनना, हमें वो करना, उसके बारे में सोचते हैं तो हमको बहुत अजीब सा और अच्छा भी लगता है। क्या अभी भी वो उत्साह, वो उमंग है जो बचपन के दिनों में हुआ करता था ड्रेस को लेकर? दीपावली मेरा बहुत ही पसंदीदा त्यौहार है, तो ड्रेस को लेकर, पटाखों को लेकर बहुत ही हमें उत्सुकता होती थी कि हमारा नया ड्रेस आने वाला है जब छोटे थे तब। और हमारे पटाखे जो आते थे तो हम भाई बहनों में बंटवारा हो जाता था कि 2 पैकेट आया है तो 1 पैकेट तुम्हारा और 1 पैकेट हमारा। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़। लड़ाइयाँ होती थी कौन पटाखे चुराए? हाँ, हम अपने पटाखे छठ के लिए बचा लेते थे, कुछ काम में बिजी होते थे। कैसा लगता है जब परिवार के जो सदस्य बाहर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में और वो आते हैं, बेटा हो या बेटी हो, कितना सुकून देने वाले वो पर्व होता है, वो पल होता है? उस दिन का बहुत इंतज़ार होता है और सबसे पहली बात है कि मेरी ये बड़ी बेटी है और इसका जन्म दीपावली का दिन है, इसलिए पहले हम इसका जन्मदिन भी दीपावली के दिन ही मनाते थे। ये खुशी दो? नहीं, तो ये कहती थी कि मेरा जन्मदिन क्यों मनाती हूँ, मेरा जिस डेट में है वो डेट को मनाओ। तो हमें बहुत ही खुशी होती है और वो दिन याद आ जाता है कि मेरी पहली बेटी की जन्म हुई थी। इसका नाम भी इसका ज्योत्सना हम लोग रखे। दीपावली से ज्योत्सना। चला, आप बताइए आप कितना इंतज़ार करती हैं? क्या पहले जब जिम्मेदारी होती थी बहुत, या जब आप छोटी थी, और अब जब आप गार्जियन हैं घर की, कितना फ़र्क देखती हैं पर्व त्योहारों को लेकर जब रिश्ते बदल गए, बहुत सारे रिश्ते आपके साथ और जुड़ गए? गार्जियन के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और हम लोग बहुत इंतजार करते हैं कि मेरे सभी बच्चे, पूरे परिवार एक साथ हों और एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ का त्यौहार तो है ही, साथ पूरे घर की सर सफाई सारी होती है और इसमें खास करके महालक्ष्मी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि पूजा करें और वो हमारे घर में पधारें। तो देखा, ये पर्व त्योहार जो होते हैं लोगों को बहुत करीब ले आते हैं, चाहे आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब हो या आपके अपने आप से दूर हो। यही पर्व त्योहार एक वो जरिया होता है जब लोगों को एकजुट करता है और एक साथ खुशियाँ मनाते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दीपावली की मस्ती, बच्चों का उमंग और उल्लास, उसके साथ महिलाओं की तैयारी जारी है। हैप्पी दिवाली। दीपावली पर घर की महिलाओं का उत्साह और उमंग तो हमने जान लिया, लेकिन घर के पुरुषों का भाई योगदान कुछ कम नहीं होता। चलिए उनके पास और उनसे जानते हैं दीपावली में वो किस तरह अपने घर की महिलाओं का सहयोग करते हैं और त्योहार में उनकी भागीदारी कितनी होती है। चलते हैं इनके पास।
सबसे पहले तो आप बताइए कि दीपावली का महत्व क्या है, क्यों दीपावली मनाई जाती है। उसके बाद फिर पुरुषों की बारी आएगी कि वो कितना भागीदारी निभाते हैं अपने घर में, अपने परिवार में महिलाओं के साथ। दीपावली एक सांस्कृतिक पर्व है और भारतवर्ष में हर पर्व के पीछे कोई न कोई कहानी है। दीपावली के पीछे 3 कहानियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण को पराजित करके श्री राम अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया खुशी में, विजय के उपलक्ष्य में। तो एक कारण तो यह है कि हम दीपावली मनाते हैं। दूसरा कारण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और इस उपलक्ष्य में मथुरा और वृंदावन में खुशी का माहौल हुआ और दीप जलाकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। और तीसरा कारण यह है कि आज ही के दिन बलि को वामन रूप में भगवान ने पराजित किया, तो इस उत्सव में भी मतलब दिवाली मनाते हैं। और दिवाली का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा हम बसंत पंचमी के दिन करते हैं, शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना हम दशहरा में करते हैं, उसी प्रकार से धन की देवी लक्ष्मी की पूजा हम दीपावली में करते हैं। और ये तीनों शक्तियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से महत्व बता दिया है। और अब जानते हैं कि दीपावली में घर के पुरुष कितना सहयोग करते हैं महिलाओं को। महिलाएं बहुत पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी हैं, बहुत सारा काम होता है, साफ सफाई होती है। क्या कंट्रीब्यूशन रहता है आप लोगों का? हमारी पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन उसमें रहती है। महिलाओं की कंट्रीब्यूशन उसमें प्रत्यक्ष रूप से रहती है और हमारी अप्रत्यक्ष रूप से रहती है। वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट होता है या फिर आप काम भी करते हैं? नहीं, हम लोग पूरी तरह से फिजिकल रूप से भी और मतलब पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। भारी सामान को हटाने का काम। जी बिल्कुल। और घरेलू खर्चे भी हम लोग को करने होते हैं। लंबी लिस्ट मिल जाती होगी। लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो उससे पहले क्या, जब लिस्ट मिलता है तो दीपावली के पटाखे पहले फूटते हैं? बिल्कुल। और पटाखे साथ में बच्चे भी रहते हैं तो और ज़्यादा उमंग अच्छा हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद मान जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि पर्व त्योहार कभी कभी आते हैं तो खर्च को नज़रअंदाज ही करना चाहिए। आप किस तरह सहयोग करते हैं और दीपावली को किस रूप में? देखिए, दीपावली हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा पर्व है और दीपावली के अवसर पर बहुत दिनों से लोगों को यह रहता है कि इसमें सफाई वगैरह कर दें। बरसात के बाद यह प्रथम आता है और घर द्वार दरवाज़ा ये सब सारी की सारी चीज़ें सफाई की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि यह सफाई के बाद पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी आना घर में सुख का, समृद्धि का यह संतोषप्रद है। महिलाएं खास करके सफाई में काम करती हैं और पुरुष वर्ग भी उन्हें सहयोग करते हैं और तरह तरह का सहयोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी दीपावली के समय में पति पत्नी आपस में मतभेद हो, ऐसा नहीं है। दोनों में खर्चों से घबराते खर्च तो होते ही हैं। खर्च की जगह पर तो पुरुषों का पॉकेट खाली हो ही जाता है और उसमें क्या बोलें, हर पर्व में महिलाओं की एक इच्छा रहती है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है, वो रहती है साड़ी खरीदने की। और सबसे अच्छी साड़ी हो। नोक-झोंक के बाद ही बहुत अच्छे से दीपावली मन जाती है। आप दोस्तों के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दोस्तों के साथ अभी सभी आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं सभी मिलजुल कर पटाखे फोड़ते हैं। उससे पहले हमने मिठाइयाँ खरीदते हैं और सभी मिलजुल करके बांट करके खाते हैं, गले मिलते हैं। आप बताइए, घर के बड़े होने के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? ऐसे पर्व त्योहार आते हैं तो बच्चों को देखना, उनकी खुशियां देखना, कैसे दीपावली मनाते हैं अपने बच्चों के साथ? हाँ, जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है हम लोगों को और बच्चों के लिए पटाखे खरीदना पड़ता है और दिया वगैरह खरीदना पड़ता है। दीपावली को बहुत अच्छा और यादगार बनाने के लिए क्या कोशिश होती है? ये सबसे अच्छा और यादगार बनाने के लिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम नए कपड़े खरीदें, पटाखे लाएं और जितने भी अपने पास में हो या दूर में हो दोस्त, उनको इनवाइट करें, उनके घर आए जाएं और कुछ ऐसे पल बिताएं कि हमें वो हमेशा याद रहे। पूरी कोशिश होती है कि दिवाली यादगार बने, उसकी तैयारियां काफ़ी पहले से होती हैं। आप बताइए, घर में कितनी भूमिका पुरुषों की बढ़ जाती है जब दीपावली आती है? महिलाओं के सर पे बहुत काम हो जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी कितना बांटती है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। जितना महिला को होती है उतना पुरुषों को भी होती है। घर की सफाई में
पुरुष का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे सामान एक जगह से जब शिफ्ट करना पड़ता है, और जैसे साफ सफाई वगैरह, पेंटिंग वगैरह करना, फिर है सो शॉपिंग वगैरह करना, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसमें पुरुषों का बहुत बड़ा रोल होता है। और घर का अच्छा से अच्छा डेकोरेशन वगैरह करते हैं ताकि अच्छा लगे, और उस दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा उल्लास रहता है, और हम लोग लक्ष्मी माता को बहुत ही अच्छा से खुशी से मनाने का कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग अच्छा से हर प्रतिवर्ष अच्छा से घर परिवार सब सुखी रहे। दीपावली की जो जिम्मेदारियां होती हैं या उसकी तैयारियां होती हैं, उसके बीच में क्या पति पत्नी के बीच में नोकझोंक भी होती है? बिल्कुल। किस बात को लेकर? मिठाई का स्वाद अच्छा नहीं रहा तो नोकझोंक तो होगी। जो तैयारियां होती हैं, उसके पहले तैयारियों के लिए सारा काम तो सर पे डाल दिया जाता है, तो नोकझोंक होती है बिल्कुल। और ड्रेस के लिए कितना प्रेशर दिया जाता है? वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इतने दिनों में अब आदत सी पड़ गई है। तो ये पूरा परिवार एकजुट होता है, एक साथ मिलकर दीपावली की तैयारियां करता है, और दीपावली का त्यौहार भी उसी तरह एक साथ खुशियों के साथ मनाता है। तो अब हम मनाते हैं बच्चों के साथ दीपावली, और देखते हैं पटाखे और फुलझड़ियों के साथ वो कितना एंजॉय करते हैं। चलिए, तो इसी तरह हमारे साथ आप दीपावली का त्यौहार मनाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ आप मना रहे हैं दीपावली। तो दीपावली में अगर लजीज व्यंजन ना हो तो त्योहार का मजा ही अधूरा रह जाता है। तो देखिए आज कितने सारे स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। आपको दिखेगा खीर, पूरी, छोला, मिठाई, कचरी, दही बड़ा। ये खास पकवान होते हैं जो दीपावली में तैयार किए जाते हैं आने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए, और घर के सदस्यों के साथ इस पर्व त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए इन व्यंजनों का खास योगदान रहता है, और घर की महिलाएं इसके लिए काफ़ी तैयारियां भी करती हैं। क्या क्या स्पेशल डिश बनाती हैं उस दिन, ताकि बच्चे भी खुश रहें, बूढ़े भी खुश रहें, और बहुत अच्छे से त्योहार मनाएं हम लोग। फर्स्ट तो खीर और मिठाई ज़रूर रखते हैं, फिर दही बड़ा रखते हैं, छोले भी बनाते हैं, कोफ्ते भी बनाते हैं, और पूरी और भी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। मीठे का तो त्यौहार है, लेकिन उसमें मज़ा नमकीन डालने से ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या पसंद आता है आपको? मुझे दिवाली पे सबसे अच्छा लगता है छोला और खीर। ये दोनों मेरे फेवरेट है दिवाली। और दही बड़ा? नहीं, दही बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। दही बड़ा तो रिजेक्ट हो गया, आपके लिए कुछ और बनवाना होगा। क्या से कुछ खास डिमांड होती है आप लोगों की कि दिवाली है, गेस्ट आएंगे या आपके दोस्त आएंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल आइटम घर पर बनवाते हैं? छोला, मटोरा, खीर और दही बड़ा बिल्कुल स्वादिष्ट व्यंजन है, हमें भी पसंद है, अतिथियों को भी हमें खिलाना चाहिए। त्योहार आता है तो इन व्यंजनों का खास इंतजार रहता होगा। क्या क्या उम्मीदें और रहती हैं घर के मेंबर्स को कि बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें मिले, खासकर बच्चे को तो जो पसंद है, जो बच्चों को पसंद है वो चीज़ बनाते हैं। ज़्यादातर वो लोग खीर, छोला, पूरी, मिठाई यही सब चाहते हैं, और यही बनता है। बहुत बाहर में बाज़ारों में भी नकली मिठाइयाँ आती हैं, तो घर में कुछ स्पेशल तरीके से मिठाई तैयार करती हैं? स्पेशल तरीके से भी करते हैं लोग। जो क्या करें, गुजिया बनाते हैं। प्योर चीज़ें घर में मिलती हैं, मिलावट का डर नहीं रहता है। आपको क्या पसंद है? फेस्टिवल में क्या बनाना चाहते हैं? छोले पूरी पसंद है, तो क्या इसके अलावा मम्मी बनाती है फिर कभी? चलिए, आप लोगों की कोई खास डिमांड होती है? और मिठाई बिल्कुल। तो सेहत के लिए मिठाइयाँ खतरनाक भी होती हैं। दिवाली के दिन चलता है। चलिए, तो खाने में इसी तरह लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि पर्व त्यौहार होते हैं तो उनके लिए लजीज व्यंजन ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्व त्यौहार का मज़ा दोगुना कर देते हैं। इन लजीज पकवानों के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम पटाखों की दुनिया में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली और पटाखों की बात ना हो, और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना पटाखों के दीपावली मन ही नहीं सकती है। बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन खासकर बच्चे इन पटाखों में बहुत एंजॉय करते हैं। देखिए, बच्चों को देखिए किस तरह वो दीपावली मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, और
सबसे खास बात ये कि जब बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं तो देखिए बड़े भी उनके साथ हैं और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो दीपावली की रौनक है ये दीपावली की ये रौनक पटाखों से ही आती है। और देखिए ये बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं दीपावली को, और रंग बिरंग के पटाखे हैं जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। और ये न्यूज़ 11 भी कहता है आपसे कि बड़े मौजूद हों तभी आप पटाखे जलाएं ताकि कोई हादसा ना हो। और देखिए यहाँ पर बड़ों की मॉनिटरिंग में बच्चे सभी इकट्ठा हुए हैं और धूम धड़ाके के साथ दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। यही उत्साह और यही उमंग बच्चों को दीपावली की याद दिलाता है और बच्चे दीपावली का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें मिलते हैं पटाखे। तो देखा आपने बच्चों की मस्ती, यानी पटाखे होना जरूर चाहिए दीपावली में, और इसके बिना दीपावली ही अधूरी होती है बच्चों की। तो पूरी मस्ती कर रहे हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं और दीपावली का ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो दीपावली का त्यौहार पटाखों के बिना अधूरा है क्योंकि दीपावली इसके बिना कंप्लीट नहीं होती। बच्चों को पटाखे चाहिए ही, लेकिन हाँ बच्चे सावधानी जरूर बरतें और उनके साथ बड़े उनके साथ मौजूद रहें ताकि कोई दुर्घटना और हादसा ना हो। और इसी तरह मनाते रहें हैप्पी दिवाली। तो इसी तरह रोशनी से आपका भी जीवन हो जगमग और रोशन, यही कामना है हमारी। हैप्पी दिवाली, सेफ दीपावली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं किया, अवेलेबल एट जूही मोटर्स और सैनको ज्वेलर्स।